नमस्कार। हमारे सामने एक 14 वर्षीय बच्चे की कुंडली है। 20 मई सन 2006 8:45 पर इनका जन्म हुआ है। कुंडली मिथुन लगन की कुंडली है। चंद्रमा कुंडली की कुंभ राशि में बैठे हुए हैं, यानी लगन के स्वामी बुध हैं, राशि के स्वामी शनिदेव हैं। कुंभ राशि है, कुंभ राशि पर शनि की 7.5 का प्रथम चरण शुरू हो चुका है। क्योंकि शनि आपकी राशि से 12वें घर में यानी मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। साथ ही साथ आने वाले समय में बृहस्पति भी अभी नवंबर के महीने में इसी राशि में आ जाएंगे। तो मैं अभी से आपको बता देता हूं कि आने वाले एक वर्ष यानी 2021 के अंत तक इस बच्चे को स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए इसके स्वास्थ्य का खास ख्याल रखिएगा। साथ ही साथ एक चीज़ और नज़र आती है कि गोचर से ही ये पता लग जाता है कि आने वाले एक साल में एजुकेशनली स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं दिखाई दे रही। यानी 2021 तक मैं इस हॉरोस्कोप को एक संतुष्टिजनक हॉरोस्कोप कहूँगा। औसत तौर पर पढ़ाई के लिए कहूँगा, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान यहाँ इनको रखना होगा। चलिए लगन से शुरुआत करते हैं। लगन में मंगल बैठे हुए हैं। षष्ठेश और एकादशेश मंगल जब लगन में हो तो व्यक्ति को एनर्जेटिक बनाते हैं, जिद्दी बनाते हैं, क्रोधी स्वभाव का बनाते हैं। व्यक्ति हठी स्वभाव का होता है, जिसके कारण उसको मंगल दोष कहा गया है। कि ये देखिए इनके सप्तम भाव में मंगल बैठा हुआ है, इसका मतलब ये मांगलिक हैं। आपके जो दूसरे बेटे थी उसकी कुंडली में भी मंगल सप्तम भाव में था, तो वो भी मांगलिक हैं। यहाँ लगन में मंगल है, दोनों ही, उनकी भी मिथुन राशि में मंगल था सप्तम भाव में, इनका भी मिथुन राशि में लगन में मंगल है। यानी ऐसे मंगल की दशा अंतर्दशा अगर जीवन में आती है तो ये वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम देती है। साथ ही साथ व्यक्ति एनर्जेटिक ज़्यादा होता है, लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि उसको अपनी एनर्जी को कहाँ वेस्ट करना है, कहाँ लगाना है। यानी ऐसे लोगों को मैंने जिद्दी और क्रोधी दोनों स्वभाव के देखे हैं। लगन का मालिक मंगल बुध जो है वो 12वें घर में पहुंचा हुआ है, साथ में सूर्य है। ये इंडिकेशंस है लाइफ में स्ट्रांगली मूव ना करना। यानी आपकी लाइफ का जो बेस है वो इतना मजबूत नहीं है जितना होना चाहिए। आप अपनी लाइफ में बेस बनाकर नहीं चल पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको जीवन में प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। लग्नेश जब 12वें घर में हो, साथ में तीसरे घर का मालिक है और लगन में षष्ठेश बैठा है, इसका मतलब लग्न और लग्नेश दोनों पीड़ित। जब लग्न और लग्नेश दोनों पीड़ित हों तो ऐसे व्यक्ति में इतनी समझ नहीं होती है कि वो जीवन में किस प्रकार से चलेगा। इसका मतलब है पिताजी ने अगर व्यक्ति को संपत्ति देती कोई काम करने के लिए, तो उसको इतनी समझदारी नहीं हो पाएगी कि वो उस प्रॉपर्टी को बढ़ाए या घटाए। क्योंकि ऐसे लोग, जब लगन लग्नेश मजबूत नहीं होता है तो व्यक्ति के अंदर इतनी काबिलियत नहीं होती है कि वो स्वयं के बल पर कुछ बड़ा अचीवमेंट कर ले। लाइफ में जो भी अचीवमेंट उनको होता है वो इजीली नहीं होता है, हार्ड तरीके से होता है। जीवन में अधिक और कठिन परिश्रम करने के बाद इनको कुछ हासिल होता है। यानी लगन और लग्नेश मजबूत ना हो तो कहते हैं कि घड़ा है बहुत बड़ा और घड़े का जो मुख है वो छोटा है। जितना घड़ा बड़ा है उतने बड़े घड़े के हिसाब से मुंह भी चौड़ा होना चाहिए। यानी राजयोग तो इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन ऊपर से राजयोग जो डल रहे हैं, उसके मुख में से जो राजयोग डल रहे हैं वो बड़े छोटे हैं। यानी व्यक्ति उनको झेल नहीं पा रहा है राजयोगों को। व्यक्ति को सम्मान दे दिया, सम्मान उस पर नहीं झेला। प्रॉपर्टी दे दी, प्रॉपर्टी उस पर नहीं झेली। पैसा दे दिया, नहीं झेला। जमा जमाया बिजनेस दे दिया तो नहीं झेला। तो ये इस हॉरोस्कोप्स के लिए एक समस्या का विषय है। ऐसे लोग जीवन में बड़े धीरे धीरे सब चीज़ समझते हैं। तो लगन और लग्नेश की अपने आप में बहुत बड़ी महत्ता होती है, जो कि इस हॉरोस्कोप में नहीं दिखाई दी है। चलिए बात करते हैं शनि के बारे में। शनि 2nd हाउस में चंद्रमा की राशि में बैठा हुआ है और चंद्रमा यहाँ शनि की राशि में है। जब दूसरे और 9वें घर का राशि परिवर्तन हो तो भाग्य स्थान और धन स्थान, यानी कुटुंब से भाग्य का कनेक्शन बन गया। कुटुंब से पैसा मिलेगा, कुटुंब से धन मिलेगा, घर परिवार से पैसा सहयोग मिलेगा, पिता से पैसा सहयोग मिलेगा, भाग्य के बल पर पैसा सहयोग मिलेगा। लेकिन जब स्वयं के बल पर बात आएगी तो थोड़ा सा समस्या व्यक्ति के जीवन में अवश्य आ जाएगी। कहा जाता है शास्त्रों में कि जो राशि परिवर्तन योग होते हैं ये सारी हॉरोस्कोप में सबसे ज़्यादा मजबूत माने जाते हैं। तो इस कुंडली के अंदर जो राशि परिवर्तन योग है वो पहला राशि परिवर्तन है शनि और चंद्रमा का, जो कि भाग्य के भरोसे इन्हें घर परिवार से पैसा दिला रहा है। दूसरा राशि परिवर्तन इस कुंडली में है शुक्र और बृहस्पति का।
ये भी अपने आप में एक राजयोग है, क्योंकि पंचम का मालिक दशम में, दशम का मालिक पंचम में हो तो ये राजयोग है, ये लक्ष्मी योग है, ये धन योग है। इसको कहते हैं व्यक्ति जीवन में यदि कुछ भी ना करे तो भी उसको जमी जमाई सत्ता या जमी जमाई स्थितियाँ मिल जाती हैं। जैसे मैं आपको एक नॉर्मली तौर पे एग्जांपल देना चाहूँगा श्रीमती इंदिरा गांधी जी का। उनके फादर ने जो नींव रखी है जवाहरलाल नेहरू की, तो उस बेस को उन्होंने पकड़ा है। लोगों को सहानुभूति मिली कि नेहरू जी के मरने के बाद कुछ मिल रहा है उन्हें, तो उस सहानुभूति का उन्होंने फ़ायदा उठाया और बाद में अपने कर्म करके जीवन में कुछ अच्छा किया। तो यहाँ वो स्थिति है कि भाई इनको जीवन में मिल तो सब कुछ जाएगा, जमा जमाया काम भी मिल जाएगा, लेकिन क्या ये इंदिरा गांधी के इसके जैसे जीवन में कुछ कर पाएंगे? क्योंकि उनका लगन लगनेश बहुत मजबूत था, यानी उनको जो चीज़ दी गई उसमें उन्होंने और बढ़ोतरी की। जहाँ जवाहरलाल नेहरू का नाम आता है तो कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी का नाम उससे ज़्यादा आता है, ये सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। तो वहीं इस व्यक्ति के अंदर वो कैपेबिलिटीज़ मुझे अब तक नज़र नहीं आई कि इनको कुछ चीज़ दी जाए तो ये उसको कुछ बढ़ा के दें। तो बृहस्पति और शुक्र जब राशि परिवर्तन करे तो कहीं ना कहीं व्यक्ति अपनी शिक्षा का इस्तेमाल अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कर लेता है। यानी शिक्षा और दशम, ये बुद्धि है, ये कर्म है। बुद्धि और कर्म का तालमेल जब कुंडली के अंदर बन जाए राशि परिवर्तन से, तो ये लक्ष्मी योग तो है, ये पैसे की तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। प्रॉब्लम है बुद्धि का इस्तेमाल भी कर लेगा, एजुकेशन का इस्तेमाल भी कर लेगा, तो ये कॉम्बिनेशंस तो अच्छा है। जब शुक्र केंद्र के अंदर होता है तो मालव्य नामक महापुरुष योग होता है। मालव्य महापुरुष योग हो तो कहा जाता है कि व्यक्ति जीवन में सभी प्रकार की सुख सुविधा, अच्छा मकान, घोड़ा गाड़ी का भोग करता है। इस कुंडली के अंदर एक और प्रॉब्लम मेरी दिखाई दी है, वो है 4th हाउस। चौथे घर में जब केतु बैठे, मंगल की चौथी दृष्टि और शनि की तीसरी दृष्टि भी चौथे ही भाव पर हो और चौथे भाव का मालिक द्वादश में बैठा हो, ऐसे व्यक्ति को घर के सुख में कमी आती है। या तो ये व्यक्ति घर से दूर रहते हैं, जन्म स्थान से दूर चले जाते हैं, कार्य के लिए दूर चले जाते हैं, पढ़ने के लिए दूर चले जाते हैं, या कुल मिला के घर के सुख में कमी की स्थितियाँ यहाँ साफ तौर पर दर्शाई जा रही हैं। ऐसे व्यक्ति को स्वयं के बल पर मकान बनाने में बड़ी मुश्किलें होती हैं। या तो वो मकान बना ही नहीं पाता है स्वयं के बल पर, बना भी लेता है तो वो स्थिर नहीं रह पाता, किसी न किसी कारण से वो प्रॉपर्टी जीवन में बिक जाती है। तो 4th हाउस रिलेटेड सुख नहीं है, और जब चौथे घर से संबंधित सुख ना हो तो शादी के बाद जो सुख होता है उसमें कमी का एहसास दिलाने का ये पूरा पक्का कॉम्बिनेशंस दिखाई दे रहा है। जब ऐसी स्थिति होती है तो व्यक्ति को जीवन में स्वयं के सुख में कमी होती है, यानी सब कुछ होते हुए भी कमी का एहसास करता है वो। उसको ऐसा लगता है दूसरे लोग ज़्यादा मज़े ले रहे हैं ज़िंदगी के, मैं कहीं कम ले रहा हूँ। अंदर ही अंदर वो मानसिक तौर पर परेशान रहता है। जब कन्या राशि इतनी पीड़ित हो तो आंतों से संबंधित रोग, छाती से संबंधित रोग भी व्यक्ति को जीवन में परेशान करते हैं। और बुध भी 12वें घर में पहुंच गया है, सूर्य भी गया है। ये स्थान परिवर्तन और यात्राओं के लिए जाना जाता है। चंद्रमा की स्थिति के बारे में बात करें तो चंद्रमा धनेश और शनि के बारे में भी मैंने आपसे यहाँ बात की है। नवांश कुंडली में भी देखिएगा मंगल चौथे घर में है, यहाँ सप्तम भाव में राहु बैठा है और मंगल उसको दृष्टि दे रहा है। वहीं मंगल यहाँ चौथे घर को दृष्टि देता है तो सप्तम भाव को भी दृष्टि दे रहा है। इसका मतलब सीधा सीधा ये है मैरिड लाइफ वाइज हॉरोस्कोप में प्रॉब्लम तो है, क्योंकि यहाँ भी देखिएगा बुध सप्तम और चौथे का मालिक होके 12वें घर में है, सूर्य के साथ है, और देखिए बुध भी वहाँ पहुँच गया। इसका मतलब ये हॉरोस्कोप मैरिड लाइफ वाइज भी प्रॉब्लमेटिक रहने वाली है। इसलिए इनके विवाह करते समय बहुत ज़्यादा आपको यहाँ ध्यान देना होगा कि शादी में बहुत ज़्यादा ध्यान दें। बृहस्पति में बुध की दशा इनको जीवन में 27 अगस्त 31 से 2 दिसंबर 33 तक आएगी। ये होगी गुरु में बुध की दशा। ये एक शादी से संबंधित स्थितियाँ दिखाई दे रही हैं। फिर भी मैं ये कहूँगा कि यह हॉरोस्कोप शादी से संबंधित योग को प्राप्त करने में देरी करेगी। ज़रूरी नहीं है इनका यहाँ 31 से 33 के बीच में विवाह हो जाए, हो सकता है इससे भी ज़्यादा डिले कंडीशंस का सामना आपको यहाँ करना पड़े, क्योंकि उसके बाद जब गुरु में राहु की दशा आएगी 2039-40 में तो ये हॉरोस्कोप वहाँ तक भी खिंच सकती है, क्योंकि हॉरोस्कोप में मैरिड लाइफ वाइज प्रॉब्लम एंड मैरिड लाइफ में डिले के भी कॉम्बिनेशन दिखाई दिए। दशाओं पर सब चीज़ें आधारित होती हैं। दशा अच्छी है तो व्यक्ति राइज करेगा, दशा अच्छी नहीं है तो राइज नहीं करेगा, क्योंकि कुंडली के योगों ने तो ये दर्शाया कि कुछ ना भी करेगा तो भी जीवन में बहुत कुछ इसको मिल जाएगा। भूमि जमीन जायदाद मिल जाएगी, पैसा मिल जाएगा, जमा जमाया काम मिल जाएगा, लेकिन उसको कितने समय तक चलाएगा वो व्यक्ति पे निर्भर करता है। तो ये तो था एक हॉरोस्कोप का एनालिसिस। थोड़ा सा दशांश भी देखूं।
लगन का मालिक बृहस्पति पंचम भाव में है, वक्री स्थिति में है, यानी व्यक्ति काफ़ी चेष्टा बली है, काफ़ी उत्साही है, जीवन में मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए, लेकिन उतने स्थिति पे नहीं कर पाता। कभी कभी व्यक्ति ये समझता शायद मैं ज़्यादा होशियार हूँ या मेरी बुद्धि ज़्यादा काम करती है, इसलिए वो कभी लोगों के सुनते भी नहीं हैं। और यहाँ कर्म भाव का मालिक बुध है जो चौथे में बैठा है, भूमि जमीन जायदाद से संबंधित कार्यों को करता है तो लाभ मिल जाता है, उनका क्रय विक्रय करता है तो लाभ मिल जाता है, साथ ही साथ एजुकेशन से जुड़े हुए कार्य करता है तो लाभ मिल जाता है, कुटुंब से जुड़ा हुआ कार्य करता है तो लाभ मिलता है, पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ कोई कार्य करता है या घर परिवार में जो काम हो रहा हो उसको कोई करता है तो ऐसे लोगों को लाभ मिल जाता है। वर्तमान में राहु की दशा 14 वर्ष की इनकी उम्र है। और यहाँ आप देखिएगा कि राहु 10th हाउस में है, पंचमेश के साथ हैं, इसका मतलब राहु यहाँ एजुकेशन कराने में तो सक्षम है, राहु यहाँ पढ़ाई कराने में सक्षम है। और राहु 2026 तक चलेंगे, यानी 20 वर्ष की उम्र तक, तो राहु यहाँ पढ़ाई तो करा देगा, पढ़ाई की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और राहु अपनी ही दशा काल में कोई प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन में एडमिशन भी दिला देगा। फिर आएगी 20 वर्ष की उम्र के बाद 2026 में जो दशा आएगी वो आएगी बृहस्पति। 26 का मतलब 20 वर्ष की उम्र पूरी हो जाएगी, 21वें वर्ष से बृहस्पति की महादशा लगेगी। बृहस्पति पंचम में है और बृहस्पति नवांश में अपनी ही राशि में है और बृहस्पति यहाँ भी, यानी बृहस्पति की दशा से इसके करियर में राइज होगा। लेकिन बहुत सारी चीज़ें इनकी लाइफ में इनके स्वभाव पर बहुत ज़्यादा निर्भर करेंगी। इनको समझना होगा, अपने अड़ियल रवैयों को छोड़ना होगा, अपनी क्रोध जल्दबाजी को छोड़ना होगा, तभी इनके जीवन में कुछ अच्छा होने की संभावना है। क्योंकि बृहस्पति यहाँ दशम का मालिक होकर अष्टम में, ऐसे व्यक्ति अपनी स्वयं की गलती के कारण काफ़ी नुकसान भी कर लेते हैं। मन में इच्छाएं होती हैं स्वतंत्र व्यवसाय करने की, वो तो यहाँ दिखाई दे रही हैं, लेकिन स्वतंत्र व्यवसाय को संभाल पाएंगे या नहीं, वो स्थिति का थोड़ा प्रॉब्लम है। उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, सबसे पहले ज़रूरी होती है बुद्धि, फिर ज़रूरी होता है आपका मन। तो बुद्धि और मन दोनों पर यहाँ कंट्रोल नहीं दिखाई देता, उसको इनको मजबूत करना होगा, जिसके लिए 7.5 भी इनके ऊपर चल रही है। तो आगामी समय में हेल्थ का भी ध्यान रखना है, एजुकेशन का भी अभी 1 साल चिंता दिख रही है 2021 तक। 22 से वो स्थिति ठीक हो जाएगी। सिर्फ़ और सिर्फ मैं इस बच्चे के लिए ये कहूँगा कि इनको रोज़ाना नियम से हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। मंगलवार की मंगलवार इनको मंदिर जाना चाहिए, हनुमान जी के मंदिर, बूंदी के लड्डू का प्रसाद चढ़ाना चाहिए हनुमान जी के चरणों में, उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए और वहाँ पर खड़े होकर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। तो हनुमान चालीसा रोज़ करनी है और मंदिर जाके भी करनी है, प्रसाद भी बांटना है। शनिवार की शाम को सरसों के तेल के दीपक का दिया जलाना है इनको, पीपल के पेड़ के नीचे जाके शाम के समय, तो वो इनके लिए करना है। लगातार इनको ये रेमेडी करनी है, कम से कम मैं समझता हूँ 5-6 साल तक ये रेमेडी इनके लिए लगातार करनी है इस हॉरोस्कोप में, क्योंकि मंगल और शनि का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और ये दोनों प्लैनेट ऐसे होते हैं जो आपको जीवन में परेशान करने के लिए काफ़ी हैं। स्थिरता जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और वही अगर जीवन में लेट आती है तो प्रॉब्लम होती है। तो दशा अपनी तरफ से रिजल्ट देने के लिए तैयार हैं, लेकिन दशा को भोगने के लिए कि जी मुझे किसी ने 100 रुपये दे दिए, लेकिन 100 रुपये रखने का क्या तरीका है, 100 रुपये खर्च कैसे करने हैं, 100 के 200 कैसे बनाने हैं, वो एक अलग चीज़ है। उसकी समझदारी इस हॉरोस्कोप में इतनी ज़्यादा नहीं दिखती, अभी तो नहीं दिखती है, बाद में आएगी, लेकिन धीरे 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 करके आएगी। तो इनसे रिलेटेड फ्यूचर के बारे में मैंने आपको बताया, प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बताया। रिच की बात करें, देखिए स्वयं के बल पे रिच की बात करें तो नहीं दिखता है इतना, घर परिवार से इनको काफ़ी मिलेगा, इसमें कोई संदेह भी नहीं है, क्योंकि इनके ये कहीं ना कहीं भाग्य के बली तो हैं। शादी के बारे में मैंने आपको बता दिया, कोई क्लोज़ रिलेशनशिप्स तो मुझे यहाँ दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए अरेंज मैरिज मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। और जहाँ तक मैरिड लाइफ के स्टेटस की बात है, हाँ घर परिवार इनको ठीक मिलेगा, अच्छे घर परिवार से इनका विवाह होगा, बस इनको अपनी पत्नी के साथ अच्छे व्यवहार बना के रखने पड़ेंगे। तो ये था आपकी हॉरोस्कोप का एनालिसिस। पहली वाली हॉरोस्कोप के मुकाबले दूसरी हॉरोस्कोप मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, उस हॉरोस्कोप में काफ़ी जान मुझे दिखाई दी। तो उपाय करने से काफ़ी फ़ायदा मिलता है, लगातार करते हैं तो ईश्वर की ब्लेसिंग्स बच्चे को कहीं ना कहीं मिलती है।
हर बच्चे का अपना एक अलग तरीका है। कोई जीवन में जल्दी राइज़ करते हैं, कोई जीवन में देर से राइज़ करते हैं। किसी को शुरुआत में समझदारी आ जाती है, किसी को देर से समझदारी आती है। तो ये देर से राइज़ करने वाली हॉरोस्कोप है और देर से समझदारी आने वाली हॉरोस्कोप है। बाकी ठीक है हॉरोस्कोप, ईश्वर कृपा से बच्चा जीवन में स्वयं के बल पर कुछ कर लेगा। उपाय लगातार बच्चे से कराते रहिएगा। नमस्कार।